राम राम हमारे प्यारे बच्चों, फिर से आपके नीरज सर ज्वाला बैच के लिए रेडी हैं। आपके पास एक क्वेश्चंस और हम लेकर आए हैं शेयर का प्रोराटा बेसिस में विथ फॉर फ्यूचर। इसमें इस तरह के क्वेश्चन आपका बार बार एग्जामिनेशन में आ चुका है आपका, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोथ। तो आइए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है बेटा, जरा फटाफट जरा क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे हम लोग। कहता है एसआरएसपी लिमिटेड कंपनी है जो 1 लाख शेयर इनवाइट किया है 10 का 2 रुपया प्रीमियम के साथ, एप्लीकेशन 4 रुपया 1 रुपया प्रीमियम, अलॉटमेंट 4 1 रुपया प्रीमियम, और जो बच गया बेटा तो बच कितना गया सर, टोटल 12, तो 4 रुपया फाइनल कॉल का भी हो गया सर। एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ 1,50,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स एज फॉलो। 80,000 शेयर्स को 60,000 शेयर अलॉट किया गया, जबकि 50,000 शेयर्स को होल्डर को 40,000 शेयर अलॉट किया गया हमारे बच्चों। नो शेयर्स वेर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस मनी वाज रिटर्न कर दिया गया। ये ऑलरेडी आपका क्वेश्चन आ चुका है आपके सीबीएसई बोर्ड में बच्चा 2020 में। इस तरह का क्वेश्चंस बार बार कंटिन्यू आता रहता है, आपको सिर्फ ध्यान देना है इसके वर्किंग पे। अगर वर्किंग करना आपको आ जाएगा तो आपका इस तरह के क्वेश्चंस जितने भी होंगे सारे क्वेश्चंस पे ऑटोमेटिकली कमांड हो जाएगा। तो आइए बच्चों, इसके साथ साथ क्वेश्चन में और भी है। कहता है मिस्टर एक्स नाम का एक शेयर होल्डर है जो कैटेगरी सेकंड को बिलोंग करता है, हु हैड अलॉटेड फॉर 4,000 शेयर्स। बेटा अलॉटेड दिया हुआ है जो कि फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया बेटा। यहां नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालना होगा। उस शेयर को जब्त कर लिया गया। लेटर हाफ ऑफ मिस्टर एक्स फॉरफिटेड शेयर वेयर रीइश्यूड एट 18 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, यानी प्रीमियम पर शेयर को रीइश्यू कर दिया गया, वो एक्स्ट्रा 8 रुपया पे। लेकिन हाँ, मतलब 2,000 अलॉटेड है तो 4,000 अलॉटेड है तो उसका हाफ 2,000 रीइश्यू किया गया। ध्यान देना है। पास द नेसेसरी जर्नी टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ एसआरएसपी लिमिटेड कंपनी। बच्चा अगर ध्यान देंगे हम लोग तो वर्किंग करने का चीज है, आप वर्किंग करना। कहता है 1 लाख शेयर्स इशूड है, जबकि 1,50,000 शेयर्स इज अप्लाइड। आ जाओ सीधा हम लोग चलेंगे प्रोराटा पे। 1 लाख शेयर इशूड, 1,50,000 शेयर्स अप्लाइड। ठीक, 80 को 60, 50 को 40, 80 को 60, 50 को 40, और जो बच गया बेटा उसको नील, जो बच गया उसको नील। बचा कितना भाई, तो 8 5 13, 20,000 शेयर होल्डर को एक भी शेयर अलॉट नहीं की गई। बेटा एप्लीकेशन का रेट है 4, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा जी। 80 इंटू 4, 3,20,000, 60 इंटू 4, 2,40,000, 50 इंटू 4, 2 लाख, एंड 40 इंटू 4, 1,60,000, 20 इंटू 4, 80,000 एंड नील। एक्सेस निकाल लिया जाए बेटा जी। 3 20, 3 40, 3 20 और 2 40 हो गया बेटा, 80,000 का डिफरेंस हो गया 80,000। यहां भी हो गया बेटा 40,000 का डिफरेंस हो गया बेटा, और यहां बेटा 80,000 का डिफरेंस हो गया। ये जो 80,000 का डिफरेंस है ये बेटा रिफंड हो जाएगा। रीजंस, यहां एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ। 60,000 वाले का 80,000 एक्स्ट्रा मनी है, अलॉटमेंट का रेट है बेटा 8, मतलब मैक्सिमम 60,000 इंटू 8, 2,40,000, 4,80,000 एडजस्ट होगा है कितना, 80 पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया बेटा।
40,000 में 40,000 एडजस्ट करना है, ये भी पूरा का पूरा बेटा एडजस्ट हो जाएगा, यानी 40,000। मतलब यहां पे आपका ये प्रोराटा टेबल खत्म। मतलब जो एक्सेस सरप्लस मनी अगर कायदे से देखोगे तो तुम्हारा सरप्लस मनी था बेटा, एक्सेस मनी था 8 4 12 8 20 2 लाख। 2 लाख का एडजस्टमेंट हो गया बेटा 1,20,000 अलॉटमेंट पे और 80,000 बेटा रिफंड। ये जनरल एंट्री पर यूज हो जाएगा बच्चा। क्लियर है यहां तक? आ जाओ यहां पे अब निकालना होगा, चूंकि यहां पे डिफॉल्टर शेयर होल्डर का अलॉटेड शेयर है और वो भी कैटेगरी 2 में, सेकंड कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी मतलब 50 में 40 की बात है। हमारा अलॉटेड दिया हुआ है 4,000, तो अप्लाइड कितना, दोनों के बीच का रेशियो निकाल लो आप। ठीक है, आपको आता है, आप निकाल लोगे, बट उसको रिप्रेजेंट भी करना होगा। ये हमेशा माइंड में सेट करके रखना हमारे बच्चों। आ जाओ, तो कहता है calculation of ratio between allotted and applied shares in the category of second. Total number of allotted share in pro rata basis 40,000 shares, जबकि total number of applied shares in pro rata basis 50,000 shares. So ratio between allotted share with applied share is 4:5. दोनों का रेशियो निकाल लिया बेटा तो 4:5 हो गया। क्लियर है? अब निकालोगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसका अलॉटेड शेयर 4,000 दिया हुआ, तो अप्लाइड कितना? ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान देना क्या बात है बेटा, 4,000 × 5/4 कर देने का। चूंकि 4 अप्लाइड नहीं अलॉटेड शो कर रहा और 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा? अप्लाइड को। हमको निकालना क्या? अप्लाइड, तो मल्टीप्लाई कर देंगे अप्लाइड से, तो 5,000 शेयर्स अप्लाइड निकल गया। जब ये निकल गया बेटा तो आप देख लो कि मिस्टर एक्स के द्वारा एग्जैक्ट में एप्लीकेशन पर कितना एक्सेस मनी दिया गया। तो मिस्टर एक्स ने 5,000 शेयर का पैसा कंपनी को पे किया। रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन अप्लाइड शेयर 5,000 टू रेट ऑफ 20,000, जबकि एक्चुअल में ड्यू होना चाहिए था एप्लीकेशंस में अलॉटेड शेयर यानी 40,000 टू 4, 40 नहीं होगा बेटा 4,000 होगा, सॉरी 4,000 शेयर्स इंटू 4 यानी 16,000। तो दोनों का डिफरेंस सरप्लस कितना निकल गया? 4,000 एक्स्ट्रा मनी दिया, एक्सेस मनी दिया, जो कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ मिस्टर एक्स का। क्लियर है? अब यहां पर निकालना कि कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ एरियर्स ऑन अलॉटमेंट रिलेटेड मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स भैया अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट पर एग्जैक्ट में वो कितना रुपया कंपनी को पे नहीं किया ये देखना होगा। तो अलॉटमेंट पर अलॉटेड शेयर के हिसाब से डिमांड किया, अलॉटमेंट का रेट भी 4 है, तो आना चाहिए था 16,000, 4,000 एक्स्ट्रा जो एक्सेस मनी था वो एडजस्ट हो गया बेटा। तो कॉल्स इन एरियर यानी अमाउंट ऑफ एरियर इन अलॉटमेंट इज व्हाट? 12,000। कितना रुपया बेटा जी? 12,000 हो गया बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कहता है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव। अलॉटमेंट पर हमने कितना पैसा एग्जैक्ट में रिसीव किया? भैया हमने 1 लाख शेयर इशू किया था, अलॉटमेंट का रेट था 4, आना चाहिए था 4 लाख। 4 लाख में हमने जो वर्किंग किया तो 1,20,000 हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिया बेटा। ये पैसा हमें नहीं आएगा 1,20,000, और मिस्टर एक्स ने 12,000 पैसा नहीं दिया बेटा, रुपया नहीं दिया, तो आया कितना? 2,68,000 एक्चुअल मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, जो कि आपको जनरेट करते समय इसकी यूज होगी। क्लियर है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। फाइनल कॉल का भी बंदा पैसा नहीं दिया, याद रखना। तो फाइनल कॉल का भी रेट है 4 के हिसाब से, तो 4 लाख, और ये बंदा 4,000 शेयर 4 रुपए के हिसाब से नहीं दिया, तो 16,000 नहीं दिया बेटा जी। तो आपके पास कितना पैसा आया? 3,84,000 रिसीव्ड ऑन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो यहां पे प्रॉब्लम कहां पे है? ये सारा चीज तो सर नॉर्मल है बेटा, फॉरफीचर वाले में ध्यान देने का। क्लियर? चूंकि प्रीमियम एप्लीकेशन पर भी इंक्लूड है, अलॉटमेंट पर भी इंक्लूड है। हम लोग को पढ़ाया गया कि फॉरफीचर के केस में प्रीमियम रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड दोनों के लैंग्वेज में। अब यहां 2 रुपया प्रीमियम है, तो एक ही पार्टी से हम प्रीमियम रिसीव भी कियो 1 रुपया और 1 रुपया रिसीव नहीं कियो, और वो भी प्रोराटा का कहानी है। यहां पे आप उसको एडजस्टमेंट कैसे करोगे, कैसे कैलकुलेशंस करोगे फॉरफीचर का, ये समझना अति आवश्यक है बेटा। जो इंपॉर्टेंस है, बार बार हमारे बच्चों बार बार इसमें सारे बच्चे फंस जाते हैं,
फंसना नहीं है, ध्यान से समझना है हमारे बच्चों। आ जाओ, नेक्स्ट कहता है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर ऑफ मिस्टर एक्स। ध्यान से समझना हमारे बच्चों, क्लियर। तो अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर, शेयर अप्लाइड बाय मिस्टर एक्स 5000, रेट ऑफ एप्लीकेशन 4, यानी टोटल कितना 20,000। कायदे से ये फॉर फीचर अमाउंट होना चाहिए बेटा, लेकिन इस 4 में 1 रुपया प्रीमियम है, याद रखना। वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लेस अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स, शेयर अलॉटेड टू मिस्टर एक्स, जितना शेयर अलॉट हुआ, और रेट ऑफ प्रीमियम यानी 4000 शेयर्स इंटू 1, यानी 4000 इसमें लेस कर देना बेटा। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर 16,000। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, आप इस इंपॉर्टेंट को भूलना मत। 8वां नंबर आपका कैलकुलेशंस, इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आएंगे, और यही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, और कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है बच्चों। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर फॉर 2000 शेयर। चूंकि री इशू 2000 किया, तो जो री इशू किया उसका फॉर फ्यूचर अमाउंट कितना बेटा जी? तो बेटा 4000 का फॉर फ्यूचर अमाउंट 16,000, तो एक का कितना भैया 16,000, 4 का तो एक का 4 रुपया, तो 2 के 4 के हिसाब से 8,000। और चूंकि री इशू हम प्रीमियम पर किए हैं, तो पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ये ट्रांसफर हो जाएगा 8,000। क्लियर है हमारे बच्चों? रह गई अब इसकी एंट्री। चलो भाई इसकी एंट्री भी कर ले हम लोग। एंट्री, फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का करेंगे बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपया पर सर? बेटा हमने 1,50,000 शेयर का पैसा रिसीव किया है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 4 के हिसाब से, तो हमें यहां पे 6 लाख रिप्रेजेंट करना होगा बेटा। सेकंड नंबर एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना रुपया अलॉटमेंट पर हमने एडजस्टमेंट किया, और टू जो रिफंड हमने किया टू बैंक अकाउंट। ओके भाई, शेयर कैपिटल में सीधा 1 लाख शेयर इंटू 3 और इंटू 1, ये लिखा जाएगा तुम्हारा। तो 6 लाख एज यूजुअल लिखा गया बेटा। 1 लाख इंटू 3 शेयर कैपिटल में 3 लाख हो गया बेटा। 1 लाख इंटू 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला गया। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट में याद कर एडजस्टमेंट नंबर 1 1,20,000, और रिफंड में तुम्हारा गया 80,000, ये भी वर्किंग नंबर 1, मतलब 3 1 4 और 2 6 लाख हो गया। ये एडजस्टमेंट विथ ट्रांसफर एंट्री फॉर एप्लीकेशंस का हो गया। थर्ड नंबर अलॉटमेंट ड्यू विथ प्रीमियम। अलॉटमेंट ड्यू का आप एंट्री करना बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना रुपया सर? 1 लाख शेयर पर ही काम करेंगे बच्चा हम लोग, इंटू 3 और 1 लाख शेयर इंटू 1 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है बेटा। ये 4 लाख हो गया, 3 लाख एंड 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री 4 नंबर एंट्री रिसीव का आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, हम लोग वर्किंग कर चुके हो आप इसके भी। आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टमेंट। तो भैया अलॉटमेंट पर हमने कितना रुपया रिसीव किया, ये आपका वर्किंग नंबर 6 में है 2,68,000। 2,68,000
8,000। वर्किंग नंबर 6। क्लियर है? यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट एंट्री हम फाइनल कॉल का करेंगे बेटा। तो फाइनल कॉल में किसी भी तरह का बेटा आपका कोई इशू नहीं है, मतलब किसी भी तरह का प्रीमियम नहीं है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being final call money due on 1 lakh shares of rupees 4H। यहां कोई बेटा किसी भी तरह का इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, ध्यान देना बेटा। अब जो फाइनल कॉल मनी आपने रिसीव किया आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डिफॉल्टर शेयर होल्डर यानी एरियर्स, आप उसको शो कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। भैया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट भैया आया कितना, आप इसके लिए भी ऑलरेडी एडजस्टमेंट किए हुए बेटा। 7 नंबर एडजस्टमेंट है। आपने कितना रुपए रिसीव किया? 3,84,000। 3,84,000 जो कि आपका एडजस्टमेंट नंबर 7 हो गया। ये खत्म। अब एंट्री सिर्फ तुमको देखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है यार। आपका 7 नंबर एंट्री। अब चलें हम लोग। अब यहां पे करेंगे बेटा एंट्री फॉर मिस्टर एक्स 4,000 शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर। यहां 1 रुपया प्रीमियम नहीं दिया। 1 रुपया प्रीमियम नहीं देने के कारण हम इनको भी डेबिट में रखेंगे बेटा। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, आइए जरा ध्यान से समझना है क्या कैसे करेंगे बेटा जी। यहां पर लिखा गया 4,000 इंटू 10 इंटू 1। 1 रुपया प्रीमियम नहीं दिया, याद रखना। तो 4,000 इंटू 10 40,000 और यहां पे 4,000 लिखा गया बेटा जी। अब सर शेयर फॉर फ्यूचर में क्या लिखेंगे? आ जाओ हम लोग वर्किंग देख लो कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर इज व्हाट। शेयर फॉर फ्यूचर ऑफ मिस्टर एक्स इज व्हाट बेटा? 16,000। 8 नंबर एडजस्टमेंट 16,000। 8वां नंबर एडजस्टमेंट। शेयर अलॉटमेंट में एक्चुअल कितना पैसा नहीं आया बेटा जी? तो शेयर अलॉटमेंट में एक्चुअल कितना पैसा नहीं आया? 12,000 सर नहीं आया। कितना रुपया नहीं आया सर? 12,000। 5वां नंबर वर्किंग बेटा 12,000। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो भैया सिंपल सा है बेटा, 4,000 इंटू 4 यानी 16,000। ठीक, 44,000। आप देख लो 16 12 28 34 10 44 यानी बोथ साइड इक्वल आ गया होगा। यही तुम्हारा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सर कैसे होगा यहां पर फॉर फ्यूचर का अमाउंट कैसे आएगा? इन विच केस जब प्रीमियम ऑल्सो इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोथ प्रोराटा बेसिस पे, याद रखना इस चीज को। क्लियर है? अब चलो इसको री इशू किया 18 रुपया पे। 8वां नंबर एंट्री होगा री इशू ऑफ 2,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 18 इंच। 18 पर री इशू करने का मतलब हो गया बेटा जी कि ये प्रीमियम पर री इशू किया गया। चूंकि हम डिमांड तो 10 ही कर सकते हैं, एक का दाम हमारा 10 है, लेकिन हमें मिल गया बेटा 18 पे।
तो टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हो गया बेटा, रीइश्यू ऑफ 2000 शेयर्स ऑफ रुपीज 18। तो बेटा ये हो गया 2018 इंटू 10 इंटू 8, 36,000, 20,000 and 16,000। एंड लास्ट बेटा 9 नंबर होगा एंट्री, एंट्री फॉर बैलेंस अमाउंट ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बट ये 2000 शेयर का होगा, याद रखना, पूरा का नहीं होगा, अभी जो रीइश्यू क्यों उसी का होगा। क्या एंट्री करेंगे हम लोग, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहां पर किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं है, आप ऑलरेडी यहां पर वर्किंग कर चुके हो। सबसे लास्ट वर्किंग था 8000 हो गया, यानी 10 नंबर वर्किंग बेटा आप यहां पर क्या लिख देंगे 8000, ये आपके वर्किंग नंबर 10 में है। दैट्स क्लियर आपका यहां पर बच्चा। मतलब ये भी क्वेश्चंस इस तरह का जो 2 क्वेश्चंस आपके पास गया है, एक पहला लेक्चर जो गया होगा आपके पास आज, और एक ये दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके पास जितने भी होंगे आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते चलेंगे, आपका आंसर आता जाएगा, बनता चला जाएगा। कल हम शेयर पर ही कुछ और वीडियो आपके पास रखेंगे, जो शेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है उससे रिलेटेड हम सारी बातें आपके साथ करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, सभी को टाटा बाय बाय, और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है यार, मात्र 2 दिन और है, 48 आवर्स। इसी में जो मेहनत आपको करना है वो करना होगा। आज के लिए इतना ही, सभी को टाटा बाय बाय, जय श्री राम।